Hello everyone, welcome to Quantifiers. A very good afternoon to all of you. आई होप जिन्होंने भी स्लॉट 1 दिया है आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो देखिए यार, हमारे जो भी सोर्सेज थे, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पाया हूँ, तो उनसे क्वेश्चंस कलेक्ट करके विल ट्राई टू डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ स्लॉट 1 ऑफ क्वांट। देखिए, हो सकता है एक आध गलती हो सकती है, बट कोशिश हमारी यही रही है कि बिल्कुल सही चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार, क्वेश्चन हमें गिवन है फॉर एनी नेचुरल नंबर a k is equal to 3 to the power k, we have to find smallest natural number n जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए, फर्स्ट टर्म है a1 की पावर 1, तो a1 मतलब 3 पावर 1, सो आई कैन से दैट वुड बिकम 3 पावर 1 की पावर 1। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स विल बिकम 3 स्क्वायर की पावर 2। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म विल बिकम 3 क्यूब की पावर 3। ऐसे स्टूडेंट्स लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 3 पावर 20 होल टू दी पावर 20। पहले यार इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। आप देखिए, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो विल गेट 3 टू दी पावर। नाउ दिस फर्स्ट टर्म पावर विल बिकम 1 का स्क्वायर, अगले में हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, देन 3 इंटू 3 विल बिकम 3 स्क्वायर एंड स्टूडेंट्स पावर ऑफ द लास्ट टर्म विल बी 20 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार पहले। अब देखिए, n नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है? पहले n नंबर्स के स्क्वायर का सम इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। So I'll put n is equal to 20, we'll get 3 to the power 20 into 21, okay, n into n plus 1 into 2n plus 1, that would be 41 divided by 6. So this left hand side, students, comes out to be, now if I solve it, 3 into 2 is 6, 3 into 7 is 21, 2 into 10 is 20, we'll get 3 to the power 2870. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें, नाउ a21 is students 3 to the power 21, then a22 is 3 to the power 22 and so on। देखिए, आखिरी में हमें गिवन है टर्म 3 to the power 20 plus m। अब देखिए, मुझे सबसे छोटी वैल्यू बतानी है m के लिए, जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप ऑप्शंस यूज करें, उससे काफी जल्दी सॉल्व होगा। Now if you solve, students, answer comes out to be 58। अब आपको बता देता हूं कि 58 वेरीफाई कैसे कर रहा है। If I put m is equal to 58, कहने से my inequality will become 3 to the power 2870। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? पावर्स ऐड हो जाएंगी, so we'll get 3 to the power 21 plus 22 and so on। याद रहे, आंसर मैंने आपको बोला 58 है, तो अगर मैं m की जगह 58 पुट करूंगा, so we'll get last term as 78। now let us see whether it verifies or not। तो 21 से लेकर 78 तक का अगर मुझे सम निकालना हो, so you can see, students, the number of terms are coming out to be 58। so using the formula n by 2, first term plus last term, that would be 21 plus 78। so ये students हमारे पास आ जाता है 29 into 99। now students, 29 into 99, you can say 2900 minus 29, which comes out to be 2871। तो आप देखिए, जब मैंने m को 58 पुट किया है, तो राइट हैंड साइड में जो 3 की पावर आ रही है वो 2871 आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 की पावर थी वो 28703। सो इट सेटिस्फाइज 58 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। s रिप्रेजेंट्स ऑल वैल्यूज फिजिबल फॉर x। अब देखिए, एक चीज समझनी है आपने कि बेस्ट तरीका यहाँ पर रहेगा, आप ऑप्शंस को यूज करें, काफी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज देखें आप कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये किसी भी इंटीजर के लिए तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी है ना। यू माइट टेक एनी इंटीजर, लेट्स से इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4, तो चाहे आप 4 यहां पुट करें तब भी 16 आएगा, क्योंकि 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 ही होता है। अगर आप 4 यहां भी पुट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी 16 आएगा। तो एक बात तो पक्की है कि x एज एन इंटीजर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में आप देखें, उन्होंने x इज इक्वल टू 6 को इंक्लूड नहीं किया है, जबकि x इज इक्वल टू 6 विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि पहला ऑप्शन पक्का से गलत है और तीसरा ऑप्शन भी डेफिनेटली गलत है। नाउ द आंसर इज बिटवीन सेकंड ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, रूट 18 अगर आप देखें, रूट 18 उन्होंने एज अ सॉल्यूशन इंक्लूड किया हुआ है। नाउ लेट्स पुट रूट 18 एंड सी वेदर द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। देखिए, रूट 18 अगर मैं यहां पुट करूंगा
तो रूट 18 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट 18 का स्क्वायर 18 हो गया। 18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 18 ही होगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स इफ आई पुट रूट 18 हियर, रूट 18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? रूट 18 होता है 4 पॉइंट समथिंग, तो रूट 18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप निकालेंगे दैट वुड बी 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड 18 आ रहा है, राइट हैंड साइड 16 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मींस रूट 18 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड सी फॉर विच मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4cx प्लस 8c इट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2c। तो पहले तो यार यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, माइनस ऑफ डी बाई 4 है। सो माइनस ऑफ नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर मैं यहाँ बी स्क्वायर करूंगा तो माइनस 4c का स्क्वायर दैट वुड बी 16 स्क्वायर, 16c स्क्वायर minus 4ac, so minus 4 into 1 into 8c, so that would give minus 32c, minus of d divided by 4 times से, so that would be 4। देखिए ये f of x की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब ये हमें गिवन है इट इज ग्रेटर देन दी मैक्सिमम ऑफ g of x। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, माइनस ऑफ d by 4 है, so minus of now b square here students will give 9c square minus 4ac, so minus 4 into minus 1 into minus 2c, that would give minus of 8c divided by 4 times coefficient of x square, that means minus of 4। नेगेटिव नेगेटिव यार मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 भी कैंसिल कर दिया मैंने, सो आई विल गेट 32c minus of 16c square will be greater than 9c square minus 8c, and from here students we get 25 times c square will be less than 40 times c। So let's bring everything to the left hand side, we get 25c square minus 40c will be less than 0। if I take 5c common, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास 5c minus 8 less than 0। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से मेरे पास आ जाएंगे, c is equal to 0 and c is equal to 8 by 5, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इनइक्वालिटी है लेस देन 0, सो वी कैन डेफिनेटली से कि जो c की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 0 और 8 by 5 के बीच में लाई करेगी, 0 और 8 by 5 के बीच में लाई करेगी। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस देयर इज ओनली वन ऑप्शन बिटवीन 0 and 8 by 5, सो 1 by 2 स्टूडेंट्स will be the correct answer। I hope ये clear है question सबको। Let us see the next question now। So the question here is number of non-negative k for which x square minus 5x plus k is equal to 0 has only integral roots। तो यार roots का फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, minus of b that means minus of minus 5 that means plus 5 plus minus, now b square minus 4ac, b square मतलब 25 minus 4ac, so that would give minus of 4k divided by 2 times से, that means 2। now this should be students integer, और याद रखिए एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू इंटीजर आए अपने आप में, तो सबसे पहली चीज क्या है कि 25 माइनस 4k जो रूट के अंदर वाली चीज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो 25 माइनस 4k हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्टूडेंट्स इट शुड आल्सो बी ऑड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर दो ऑड वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तभी तो वो इवन बनेगा, और इवन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तभी इंटीजर आएगा। अल्टीमेटली मेरे को चाहिए न्यूमरेटर मेरा इवन होना चाहिए, तभी मेरे को इंटीजर रूट्स मिलेंगे। सो फॉर न्यूमरेटर टू बी इवन दिस शुड बी ऑड स्टूडेंट्स। तो 25 माइनस 4 के परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, साथ में ऑड भी होना चाहिए, तो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, अगला ऑड परफेक्ट स्क्वायर है 9, अगला ऑड परफेक्ट स्क्वायर है 25। You cannot take 49 because if you take 49 students तो उस केस में आप देखेंगे k की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो नेगेटिव आ जाएगी और वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है, आप चाहे तो आप k की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो इफ आई सॉल्व दिस फर्स्ट केस आई कैन से स्टूडेंट्स 4k will be equal to 24, that means k will be equal to 6। सिमिलरली अगर मैं अगला केस सॉल्व करूं आई कैन से 25 minus 4k is equal to 9, that means 4k is equal to 16, this will give k is equal to 4, and if you solve the last case students you will get k is equal to 0। तो ये 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यार हमें गिवन है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स n फॉर व्हिच दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू।
सबसे पहले तो यार देखिए लॉग हटाएंगे हम, लॉग हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 11। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा यार, जब हम लॉग हटाएंगे 1/4 की पावर 0, सो राइट हैंड साइड बिकम्स 1। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्लासेस में भी चीजें डिस्कस करी है कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, राइट। तो यहाँ मोर देन है, वी गेट लेस देन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सॉल्व दिस, यू गेट n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 इज लेस देन 0। इजिली फैक्टराइज हो रहा है, -2 -5, सो वी गेट n -2 n -5 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास यहाँ 2 और 5, और क्योंकि लेस देन 0 के लिए निकालना है, दैट मींस n विल लाई बिटवीन टू क्रिटिकल पॉइंट्स, n विल लाई बिटवीन 2 and 5, so n should be students greater than 2 and less than 5। now mind you, we are looking for integer values, तो यहां आप देखिए इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, 3 and 2। अब काफी लोगों ने यार यहाँ गलती कर दी होगी, आपको याद रहे, आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि क्या आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3 and 4 इन दी आर्ग्यूमेंट, तो आप देखिए अगर 3 पुट करेंगे, सो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 11 इज 20, 20 माइनस 21, आर्ग्यूमेंट इज कमिंग आउट टू बी -1, तो 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Similarly, if you put 4 in the argument, you will get 16 plus 11, 27, 27 minus 28. Again, we are getting argument -1. तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो 0 is the correct answer for this question। चलिए, I hope ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। Let us see the next question now। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ और बड़ा ही सिमिलर क्वेश्चन 3-4 साल पहले कैट में भी आया हुआ है। साइड ऑफ रोम्बस इज 36। तो यार यहाँ पर मैं जो डायगोनल्स को मान रहा हूँ थोड़ी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2x और 2y मान रहा हूँ। वो 2x और 2y डायगोनल्स को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। सो आई टेक वन ऑफ द डायगोनल्स टू बी 2x, अदर डायगोनल टू बी 2y। सो लेट्स से दिस इज x, दिस विल आल्सो बी x, इफ दिस इज y, दिस इज आल्सो y। और डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट भी करते हैं। साइड हमें गिवन है 36, so this is 36। and another students information we have is area। now area is half into diagonals का प्रोडक्ट। mind you, we have taken diagonals 2x and 2y, so we get half into 2x into 2y is equal to 396। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट विल गिव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर विच इज 1296। एंड स्टूडेंट्स, अनदर इक्वेशन वी हैव फ्रॉम हियर इज वी गेट 2xy इज इक्वल टू 396। अब आप देखिए इन दोनों को यूज करना है और मुझे डायगोनल्स जो है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या रहेगा, आप अलजेब्रा यूज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy को यूज करके हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। नाउ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज 1296 माइनस 2xy, दैट मींस माइनस ऑफ 396। एंड स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 900। तो आप देखिए अगर ये 900 आ रहा है तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई कम्स आउट टू बी 30। याद रहे हमें डायगोनल्स का डिफरेंस निकालना है, डायगोनल्स हमारे हैं 2x 2y, सो आई नीड टू फाइंड स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, सो आंसर विल बी 30 into 2, 60 विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें अमाउंट 3 साल के बाद गिवन है और अमाउंट 6.5 साल के बाद गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अमाउंट आफ्टर 3 years which is 13920 and amount after 6.5 years it is given 18960। अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं स्टूडेंट्स, सो द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 5040। देखिए 5040 क्या बता रहा है कि ये 3.5 इयर्स का इंटरेस्ट है, राइट, क्योंकि 3 साल के बाद का अमाउंट है, 6.5 साल बाद का अमाउंट है, तो डिफरेंस इज 3.5 इयर्स। तो 3.5 साल का स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट है, राइट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अमाउंट इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, सो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 5040 डिवाइडेड बाय 3.5 और आई कैन से डिवाइडेड बाय 7 into 2 and this comes out to be 7 into 72 is 504, we'll get 1440। देखिए 1440 1 साल का इंटरेस्ट आया, तो कहने से अगर 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो मैं 3 साल का भी इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, बिकॉज आई हैव टू फाइंड प्रिंसिपल एंड आई नो अमाउंट आफ्टर 3 years। तो 3 साल का इंटरेस्ट स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3 into 1440 which comes out to be 4320। now 4320 students, if I subtract from here, so I'll get 13920 minus 4320
एंड दिस कम्स आउट टू बी 9600। देखिए हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 9600। अब क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 9600 और मेरे को पता है 1 साल का इंटरेस्ट है 1440, तो मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं यार। सो रेट आ जाएगा हमारे पास 1440 डिवाइडेड बाय 9600 इनटू 100 एंड स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी 50। अब देखिए रेट 15% आ गया है, प्रिंसिपल भी हम निकाल चुके हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का और गिवन है कि कंपाउंडिंग हो रही है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। नाउ वील अप्लाई द फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल दैट इज 9600, कहने से 4 बारी इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 2 साल में 6 महीने के हिसाब से 4 बारी इंटरेस्ट मिलेगा, रेट आधा हो जाएगा सो 7.5%। सो इंटू 1.075, right, because 1 plus r over 100, so 1 plus 7.5 over 100, that means 1.075। 4 बारी इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए होल टू दी पावर 4। दिस विल स्टूडेंट्स गिव अस द अमाउंट। तो ये अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करें सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स 12821, अप्रोक्सीमेटली 12821 आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए यार मुझे, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा प्रिंसिपल को विच इज 9600। सो स्टूडेंट्स आंसर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 3221। So students 3221 will be the correct answer. चलिए let us see the next question now. यहाँ हमें given है there is 200 liter acid and water solution in which there is 30% acid। पहले 20% solution को replace किया water से, फिर 10% solution को replace किया acid से और फिर finally 15% solution को replace किया water से। हमें एसिड की फाइनल परसेंटेज निकालनी है। देखिए यहाँ पर क्योंकि एसिड की फाइनल परसेंटेज पूछी हुई है और हमें ये भी पता है शुरू में भी एसिड कितना है, आपको एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, आप परसेंटेज वाली वैल्यू लेके ही सॉल्व कर दें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू में आप देखिए एसिड कितना है 30%, सो आई टेक 30 एंड सॉल्व। अब आप सबको पता ही है कि अगर 20% मैं सॉल्यूशन बाहर निकाल रहा हूं, राइट, अगर मैं 20% सॉल्यूशन बाहर निकाल रहा हूं तो 20% एसिड भी बाहर आ जाएगा, तो एसिड बचेगा कितना, एसिड इसका 80% बचेगा, तो 80% मींस 4/5। नाउ दिस इज द परसेंटेज ऑफ एसिड स्टूडेंट्स, दिस इज द परसेंटेज ऑफ एसिड आफ्टर दी फर्स्ट आइट्रेशन, जब पहली बार प्रोसेस हो गया। अगली बार देखिए क्या हो रहा है, पूरे मिक्सचर का 10% बाहर निकाला है और उसको रिप्लेस किया है एसिड से। अब देखिएगा 10% मैं बाहर निकालूंगा सॉल्यूशन का, तो जितना एसिड है उसका 10% ही बाहर आ जाएगा, तो इस पूरे का अगर 10% बाहर आएगा तो बचेगा कितना 90%। सो 90% स्टूडेंट्स इज 9/10। नाउ सी दिस इज द एसिड लेफ्ट, जब मैंने 10% सॉल्यूशन को बाहर निकाला है तब ये एसिड बचा है, लेकिन अब 10% एसिड ऐड भी तो किया है, so finally acid becomes plus 10, we need to add 10। now this is the acid जब प्रोसेस 2 बारी हो गया है ना, जब 2 बारी प्रोसेस हो गया तो ये एसिड है। एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 into 6 students is 30, 6 into 4 is 24, into 9 is 216, 216 by 10 is 21.6 plus 10, this comes out to be 31.6। 31.6% एसिड जब प्रोसेस 2 बारी हो गई। आखिरी बार वो बोल रहे हैं कि पूरे सॉल्यूशन का 15% बाहर निकालना है, तो आप देखिए इस एसिड का भी 15% बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, इसका 85%। व्हाट इज 85%? आई कैन से 17/20, सो इनटू 17/20। दिस विल बी द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। 31.6 डिवाइडेड बाय 20, सो वी गेट 1.58 आ जाएगा स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 1.58। अगर मैं 1.6 into 17 भी कर दूं, 17 into 16, so students that would be around 27 point something। so nearest integer बताना था यार, so 27 will be the correct answer। I hope ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यार आप लोग इजीली कर सकते थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आई डायरेक्टली कम टू द सॉल्यूशन। 5 तरह के सैंडविचेस दिए हुए हैं, तो अगर मुझे कोई सैंडविच सिलेक्ट करना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, आई हैव 5 ऑप्शन। नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड द सैंडविच, Now further you need which type of bread है ना, कौन सी टाइप की ब्रेड चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। So further into 4, अब उसमें भी यार आपको लार्ज सैंडविच चाहिए, स्मॉल सैंडविच चाहिए, अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, सो फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 2। और फिर आगे यार 6 सॉसेज अवेलेबल है एंड वी हैव टू ऐड एनी 2 आउट ऑफ दो 6। तो अब 6 में से कौन सी 2 सॉसेज यूज करेंगे, दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन 6C2 ways। सो फर्दर वी मल्टीप्लाई दिस बाय 6C2 एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 into 4 is 20, into 2 is 40, 62 students is 15, 600 will be the correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर मोर देन 10 boys, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
and some girls. After 40% of the girls and 60% of boys left, number of girls is 8 more than the boys. तो एक काम करते हैं, number of girls को मैंने G मान लिया, number of boys को मैंने students B मान लिया. Now 40% girls left, so 60% बचेंगी. तो girls जो बचेंगी 60% मतलब 3/5. So 3/5 of G. So this is the number of girls left. 60% boys ने छोड़ दिया तो 40% boys बचेंगे. So that means 2/5 of B. And students, it is given the girls is 8 more than the boys. So I can say 3G/5 is equal to 2B/5 plus 8. LCM 5 ले लेता हूँ या राइट हैंड साइड पे और 5 दोनों जगह कैंसिल आउट कर दूंगा. So I'll get 3G is equal to 2B plus 40. बहुत ही इंपॉर्टेंट अब एक चीज है जो आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन में कि देखिए B 10 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम B एंड G दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 5. क्यों? क्योंकि तभी तो आप उनका 40% और 60% कैलकुलेट कर पाओगे. 40% मतलब 2/5, 60% मतलब 3/5, 2/5, 3/5 आप तभी ले सकते हैं अगर वैल्यू 5 का मल्टीपल है. सो B हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5, G ऑल्सो हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5. अब देखिए B की वैल्यू 10 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो 10 से बड़ी होनी चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए. तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी अगर मैं B को 15 पुट कर दूं. बट स्टूडेंट्स, नाउ इफ आई पुट B इज इक्वल टू 15, यू कैन सी राइट हैंड साइड बिकम्स 70, G तो इंटीजर ही नहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबल है. अगर मैं B की जगह 20 पुट कर दूं, this now becomes 80. 80 is also not a multiple of 3. तो B is equal to 20 भी possible नहीं है. Now when we put B is equal to 25, in that case students you can see right hand side becomes 90, right? तो 3G अगर 90 तो G कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा. तो यार ये जो मिनिमम वैल्यू है ये सेटिस्फाई करेगी. टोटल स्टूडेंट्स पूछे, सो आंसर विल बी 30 plus 25. 55 is the correct answer. तो 55 ही इसका आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कमला डिवाइडेड 1 lakh between stocks, bonds and golds. In bonds she invested 25% of that of gold. इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं. So stocks, bonds and gold. ठीक है, अब देखिए 25% मतलब 1/4, राइट? So what I'll do is gold के लिए मैं 4x ले लूंगा क्योंकि 1/4 लेना है मुझे. Bonds is 1/4 of gold, तो मैं गोल्ड को 4x ले लूं. स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड. गोल्ड के लिए मैंने 4x मान लिया, बॉन्ड्स के लिए x मान लिया. स्टॉक्स के लिए आई टेक अ डिफरेंट वेरिएबल, लेट्स से y. नाउ दिस टोटल स्टूडेंट्स इज 1 lakh. तो ये इक्वेशन हमारे पास है. दिस इज इक्वल टू 1 lakh. नाउ अनदर इक्वेशन वी हैव इज एनुअल रिटर्न्स आर 10%, 6% एंड 8%. तो आप देखिए अगर इसका 10% निकालूंगा सो दैट वुड बी 10y/100. 6% ऑफ x, 6% ऑफ x, 6x/100 आ गया. And 8% of 4x students, so that would be 32x/100. And total return is 8200, so this is equal to 8200. दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. देखिए सेकंड इक्वेशन, अगर मैं 100 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 10y प्लस 38x इज इक्वल टू 8,20,000 आ जाएगा. 8,20,000. और एक इक्वेशन ये स्टूडेंट्स 5x प्लस y, राइट? 5x प्लस y. देखिए 5x प्लस y यहां 10y. इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो आई गेट 50x प्लस 10y. 50x प्लस 10y 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स. सो दिस विल गिव अस 10 lakhs. And now if I take difference students, अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो आप देख सकते हैं 10y कैंसिल हो जाएगा. We'll get 12x students. 12x is equal to 1,80,000. And students from here we get x is equal to 15,000. देखिए x 15,000 आ गया. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बॉन्ड से उसको कितना फायदा हुआ है. तो बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 15,000. और जो रिटर्न मिला वो कितना मिला बॉन्ड्स में? दैट इज 6%. सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 6% ऑफ 15,000. सो 6% ऑफ 15,000. नाउ इफ वी कैलकुलेट कम्स आउट टू बी 900. सो स्टूडेंट्स 900 विल बी दी करेक्ट आंसर. चलो लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं यार. दो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर. a माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 4. 6a प्लस 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 50. हमसे पूछेगा 2a प्लस 3b माइनस 3c. अब देखिए आपको बस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना था इसको सॉल्व करने के लिए. यहां पर अगर आप ध्यान दें 3b माइनस 3c है
और इधर -6b + 6c। बेसिकली आप देखो ऊपर वाली इक्वेशन में भी b और c का कोफिशिएंट सेम है, नीचे वाली इक्वेशन में भी b और c का कोफिशिएंट सेम है, राइट। सो व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन बाय 2। अब देखो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहली इक्वेशन है मेरे पास a - 6b + 6c = 4। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आ जाएगा 12a + 6b - 6c = 100। Now best way is to add, because once you add b और c तो eliminate ही हो जाएंगे, right? So we'll get 13 times a = 104 and that would give a = 8। अब आप ध्यान से देखिए निकालना क्या है, निकालना है 2a + 3b - 3c। देखिए a की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, somehow I need to calculate 3b - 3c which is very easy to calculate। है ना, आप a की जगह 8 इस इक्वेशन में पुट कर दें, अगर आप a की जगह 8 इस इक्वेशन में पुट कर दे तो आपके पास 3b - 3c की वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट इज 8 into 6? 8 into 6 is 48, that means 3b - 3c students, because this is 48, 3b - 3c, this is coming out to be 2। तो मुझे चाहिए 2a + 3b - 3c, so 2 into 8, so this is 16 now। So what will be the final answer? 16 + 2 18 will be the correct answer। I hope ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए लेट अस सी दिस क्वेश्चन। Arun, Varun and Tarun, they take 24, 21 and 15 days to finish a work. They charge 2160, 2400 and 2160 per day, even if employed for a partial day. Work is completed within 10 days. Minimum amount we have to find। चलिए जैसे हम बेसिक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के, वैसे ही करेंगे। पहले हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। So I'll assume total work to be multiple of 24, 21 and 15. Smallest such multiple is 840। तो यह सबकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूं। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 840 डिवाइडेड बाय 24। तो अरुण जो है वो कितने यूनिट कर सकता है? 24 into 3 is 72, will be left with 12, 120। 35 यूनिट पर डे अरुण करता है। अगर मैं वरुण की बात करूं, Varun can do 840 by 21, so that comes out to be exactly 40 units per day। और अगर तरुण की बात करें, so 840 upon 15 students, so 15 into 5 is 75, we'll be left with 990, 15 into 6। तरुण can do 56 units per day। अब देखिए एक चीज आपको समझनी है, क्योंकि अमाउंट को मिनिमाइज करना है, और पर डे ये बंदा जो चार्ज करता है अरुण, दैट इज 2160। okay, Arun charges 2160 per day, Varun charges 2400 per day and Tarun charges 2160 per day। देखिए अगर अमाउंट को मिनिमाइज करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कम चार्ज करता है, पर यूनिट किसके चार्जेस कम है, तो वो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। तो पर यूनिट चार्ज निकाल लेता हूं मैं। अगर मैं अरुण के चार्जेस की बात करूं, अरुण पर यूनिट कितना चार्ज करेगा? Arun will charge 2160 by 35, and if we calculate it students, 35 into 6, 35 into 6 is 210, so we'll be left with 60, approximately 62 rupees charge करता है per unit। per unit he is charging 62 rupees। ऐसे ही मैं वरुण की बात करूं, 2400 rupees वरुण चार्ज कर रहा है for 40 units। So this comes out to be students 60, मतलब वरुण 60 रुपीज चार्ज करता है एक यूनिट के लिए। एक यूनिट के लिए 60 रुपीज चार्ज कर रहा है वरुण। अगर तरुण की बात करें, सो तरुण चार्जेस 2160 फॉर 56 यूनिट्स, तो पर यूनिट कितना चार्ज कर रहा है? नाउ 56 स्टूडेंट्स, 56 into 3 is 168 and we'll be left with 48, 480 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स यू कैन से 38 पॉइंट समथिंग, मान लेते हैं 38 रुपीज। देखिए एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, बस मुझे ये फिगर आउट करना है कि कौन कम चार्ज कर रहा है पर यूनिट। अब आप देख सकते हैं यार कि तरुण सबसे कम चार्ज करता है पर यूनिट। तो यार अगर तरुण सबसे कम चार्ज कर रहा है पर यूनिट, तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हम तरुण को ज्यादा से ज्यादा दिन काम करें। तो हम तरुण को 10 के 10 दिन काम करा देंगे, क्योंकि हमें विद इन 10 डेज पूरे काम को कंप्लीट करना है। तो आप देखिए 10 डेज में तरुण कितना कर लेगा? 10 डेज में तरुण जो काम कंप्लीट करेगा दैट वुड बी 10 into 56, 560 यूनिट्स। देखिए 560 यूनिट्स तो तरुण ने किए हैं। अब बचे हुए 280 यूनिट्स मैं किससे कराऊंगा? बचे हुए 280 यूनिट्स मैं उसी से कराऊंगा ना जो इन दोनों में कम चार्ज करता है। तो इन दोनों में कौन कम चार्ज कर रहा है? दैट इज वरुण।
तो बाकी का काम मैं वरुण से करा लूंगा। तो 280 यूनिट्स वरुण करेगा, राइट, दिस विल बी डन बाय वरुण, और 560 यूनिट्स तरुण करेगा। अब देखिए किसने कितने दिन काम किया, तरुण ने 10 दिन काम किया है और वरुण ने 7 दिन काम किया है। तो यार अगर ये दोनों काम करेंगे इस तरीके से तभी हमारा मिनिमम अमाउंट आएगा। सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो 10 days 2160, so that would give 21,600, और 7 days यार वरुण के अगर लूंगा तो 7 into 2400, that means 16800. So students, this will be the minimum amount which comes out to be 38,400. So last option is the correct answer. I hope ये question आप सबको clear है। चलो let us see the next question now. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x is greater than y and y should be greater than equal to 3. x plus y 14 से कम भी होना चाहिए। हमें डिस्टिंक्ट पेयर्स बताने हैं, ऑब्वियसली इंटीजर ही बताने हैं, राइट, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए केसेस बनाने पड़ेंगे। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, मेरा मानना है आप सब लोग कर सकते थे इसे। पहले आप y को 3 पुट करें, राइट, और देखिए उसके लिए x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। अब देखिए y को अगर मैं 3 पुट करूंगा, x हैज टू बी ग्रेटर देन 3, तो x कैन बी 4, इट कैन बी 5, बट याद रहे x प्लस y 14 से कम होना चाहिए। तो देखिए x प्लस y कितना जा सकता है, मैक्सिमम वी कैन टेक टिल 13, x प्लस y मैक्सिमम 13 हो सकता है। तो मैक्सिमम 13 x प्लस y, तो x कहां तक जा सकता है स्टूडेंट्स, 10 तक, बिकॉज 10 प्लस 3 इज 13। So x की वैल्यूज 4, 5 एंड सो ऑन टिल 10। सो इतने सॉल्यूशन पॉसिबल अगर y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास 7 सॉल्यूशन आ रहे। ऐसी स्टूडेंट्स अगर मैं y को 4 पुट कर दूं, अगेन x प्लस y मैक्सिमम कैन बी 13, और x जो है वो y से बड़ा है, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एंड वी कैन गो टिल 9 बिकॉज x प्लस y मैक्सिमम कैन बी 13। तो 5 से लेकर 9 तक 5 सॉल्यूशन यहां से आ। Now students, I hope all of you can see the pattern. बाकी एक बार फिर भी कर लेते हैं पूरा सॉल्व। y को अगर 5 पुट करूंगा तो x की कम से कम वैल्यू 6 होनी चाहिए, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, बिकॉज 8 प्लस 5 इज 13. So this will give 3 solutions. And students, if I put y is equal to 6, the only possible solution is x is equal to 7. तो ये एक ही solution possible है. That's it. So if I add all these 7 plus 5 plus 3 plus 1, so students 16 will be the correct answer. चलिए let us see the next question now. चलिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टॉक ट्रेडर हैज 3 शेयर्स इन द पोर्टफोलियो ABC. प्राइसेस आर 120, 90 एंड 150 पर शेयर. ट्रेडर होल्ड्स 10 शेयर्स ऑफ A एंड अ टोटल ऑफ 20 शेयर्स ऑफ B एंड C टुगेदर. देखिए B और C के टुगेदर 20 शेयर्स गिवन है. मैंने मान लिए नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ B को मैंने X मान लिया, ठीक है, B की वैल्यू मतलब X मान लिया, तो C के कितने हो जाएंगे शेयर्स है, दैट वुड बी 20 माइनस X. अब देखिए 10 शेयर्स A के हैं, प्राइस है 120, सो 120 इंटू 10 विल गिव 1200. B का प्राइस है 90, नंबर ऑफ शेयर्स है X, सो विल गेट 90X. और ऐसे ही C का प्राइस है 150 और नंबर ऑफ शेयर्स है 20 माइनस X, सो 150 इंटू 20 माइनस X. और यार इसका टोटल हमें गिवन है 33. तो सब मुझे X की वैल्यू निकालनी है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. विल गेट 1200 प्लस 90x प्लस 3000 माइनस 150x इज इक्वल टू 3300. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम हियर वील गेट 60x उधर चला जाएगा. 60x स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 4200 माइनस 3300, दैट मींस 900. सो स्टूडेंट्स x कम्स आउट टू बी 15 इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. तो यहाँ पर यार हमें गिवन है देयर इज अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस इज 6 2 PQSR आर टू पैरेलल कॉर्ड्स सेपरेटेड बाय अ डायमीटर. तो फिगर बना लेते हैं पहले. सो लेट्स से C इज द सेंटर. तो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक PQ है एंड दूसरी SR, एंड दे आर पैरेलल. Radius is given 6√2. Okay, so this is 6√2 students. This is also 6√2. आगे में given है एंगल PQC is 45 degrees. PQC is 45 degrees. P और C को भी यार मैंने ज्वाइन कर दिया. PQC ये 45 डिग्रीज है. देखिए दोनों रेडियस है, CP और CQ दोनों रेडियस है,
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री तो ये एंगल भी है 45 डिग्री, और बीच में फिर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल्स का सम 180। अब देखिए 6√2, तो ये भी 6√2, और हमें रेशियो भी पता है 45 45 90 में क्या होता है 1:1:√2। तो हमारे पास PQ आ जाएगा स्टूडेंट्स 6√2 का √2 टाइम्स, विच कम्स आउट टू बी 12। और यार हमें ये भी गिवन है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ PQ एंड SR फ्रॉम C इज 3:2। तो C से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं PQ पे और यहां परपेंडिकुलर बनाऊं SR पे, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसका रेशियो हमें गिवन है 3:2। So if this is 3 parts, this is 2 parts. अब आप देखिए ये वाली लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट? हाउ कैन आई फाइंड दिस लेंथ? आई नो दिस इज आल्सो 45 45 90 ट्रायंगल है ना, ये भी आप देखिए 45 90 45 ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब यहां मेरे पास 90 के सामने क्या आ रहा है, मेरे पास 90 के सामने 6√2 आ रहा है, तो 45 के सामने क्या आएगा, 45 के सामने इट विल बी 6√2 डिवाइडेड बाय √2, दैट मींस दिस कम्स आउट टू बी 6। देखिए ये वाला डिस्टेंस 6 आ जाएगा, और हमें रेशियो गिवन है 3:2 का। सो इफ 3 parts is 6, I can say 2 parts is 4. So students, this length we have is 4. Radius देखिए हमें गिवन है 6√2. I can calculate half of the chord, है ना, ये आधी chord कैलकुलेट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। 6√2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स दैट इज 72। 72 में से अगर 16 कम कर दूं 56, दिस इज √56। √56 मतलब 2 times √14। And students, if this is 2 times √14, this is also 2 times √14, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। देखिए हमसे पूछा गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बेसिकली क्या ट्रेपेजियम हो गया ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, सो इट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएं, हाफ इनटू पैरेलल साइड्स का सम। अभी देखिए पैरेलल साइड्स का सम कितना आ गया, 12 एंड 4√14, 12 plus 4√14 into the height. Now what is the height here? 6 plus 4, 10 is the height, students. So students, 2 into 5 is 10. Answer will be 60 plus 20 times √14. 60 plus 20 times √14. So students, option 1 will be the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन में। चलिए यार ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे गिवन है कि श्रुति कवर्ड 224 किलोमीटर्स इन 4 parts in a total of 3 hours, such that speed in each part was AP and the time taken for all 4 parts is also in AP. इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन। चलिए पहले इस चीज को मैं यूज कर लेता हूं यार, कि टोटल देखिए 3 hours लग रहे हैं, राइट, और टाइम जो है वो भी AP में है। और पहले पार्ट में स्टूडेंट्स हमें गिवन है जो टाइम है दैट इज गिवन 960 meters per minute in 30 minutes। तो पहले पार्ट में जो टाइम लग रहा है दैट इज 30 मिनट्स। तो अगर पहले पार्ट में 30 मिनट लग रहे हैं और टाइम जो है वो AP में है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं टाइम इज इन AP। तो पहले पार्ट में अगर 30 मिनट लग रहे हैं तो अगला टर्म क्या होगा 30 plus D, राइट, बिकॉज आई एम टेकिंग द टर्म्स इन AP। 30 30 plus D, 30 plus 2D, 30 plus 3D। सो नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स 30 plus 2D and next term 30 plus 3D. This is the total time, and we know the total time students is given 3 hours. ये मिनट्स में मैंने लिए, so this will be equal to 180। यहां से आप देखिए मेरे पास आ जाएगा 6D। 6D students comes out to be 60, that means D comes out to be 10। तो आप देखिए टाइम आ गया हमारे पास। पहले पार्ट में लग रहे हैं 30 मिनट, फिर लग रहे हैं 40 मिनट, फिर लग रहे हैं 50 मिनट, और फिर लग रहे हैं 60 मिनट। टाइम आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। Now let's focus on the speed. Speeds are also in AP। देखिए पहले केस में स्पीड कितनी है, अब स्पीड को मैं इसी यूनिट में ले रहा हूं मीटर्स पर मिनट में, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो मीटर्स में निकालना है। सो लेट्स कीप इट एज मीटर्स पर मिनट होगी। तो पहले मैंने स्पीड को लिया है 960, स्पीड्स आर इन AP। सो नेक्स्ट टर्म आई विल टेक 960 प्लस S। अगला टर्म स्टूडेंट्स मैंने ले लिया 960 प्लस 2 times S, and next term students 960 plus 3 times S। ये हमारी स्पीड्स होगी, ये भी AP में।
अब देखिए हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है 224 किलोमीटर, राइट। अब टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स में कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो पहले पार्ट में टाइम कितना है 30 मिनट, स्पीड कितनी है 960, सो लेट्स मल्टीप्लाई स्पीड एंड टाइम इन ईच केस। तो पहले केस में आप देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा 960 इंटू 30, फिर मुझे करना पड़ेगा 960 प्लस एस इंटू 40, 960 प्लस 2s इंटू 50, 960 प्लस 3s इंटू 60। बेस्ट क्या रहेगा, पहले मैं 960 कॉमन ही ले लेता हूं, ठीक है। 960 को मुझे 30 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 960 को मुझे 40 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, देन विद 50 एंड देन विद 60 एज वेल। उसके अलावा क्या क्या बच गया है अब देखें, 40 इंटू एस, 50 इंटू 2s, 60 इंटू 3s। तो 40s यहां से आ जाएगा, 100s यहां से आ जाएगा, 140s और वहां से 180s आ जाएगा। सो 140s प्लस 180s दैट वुड गिव 320s। ये देखिए पूरा डिस्टेंस है और याद रहे डिस्टेंस मीटर्स में आ रहा है, तो 224 किलोमीटर को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लूं दैट वुड बी 224 इंटू 1000। कितने मीटर्स आ गए। थोड़ी और कैलकुलेशन है हम इसमें करके देख लेते हैं। देखिए 320 कॉमन ले लें आप, 320 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है और ये भी है। 320 इंटू 3 इज 960, 320 इंटू 1 और 320 स्टूडेंट्स 32 इंटू 7 is 224, so we'll get 700. Now just see here students, 60 plus 50 plus 40 plus 30, this comes out to be 180, 180 into 3 is 540, तो मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी 700, 700 माइनस स्टूडेंट्स, राइट, माइनस 500 है 40, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 160. S comes out to be 160. Now we have to calculate distance in meters in the fourth part. हाँ, तो fourth part में मैं distance easily calculate कर सकता हूँ. I just need to multiply speed and time. तो time मेरे पास 60 है और ये speed है, right? तो 960 plus 3s कितना हो जाएगा? 960 plus 3s. So 960 students, 3s that means 480. So this is the speed in the last case into time which is 60. So this will be the correct answer. तो आ गया 1440 into 60. 144 into 6 students is 864. So 86400. Option 1 will be the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. Okay students, तो यहाँ पर क्वेश्चन है there are consecutive odd numbers 135 up to 57. Now there is a number k such that sum of all the numbers less than k is equal to sum of all the numbers greater than k. तो बेसिकली बता रहे हैं कि आपने एक ऐसा नंबर बताना है 1 से लेकर 57 तक जो कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं, एक ऐसा नंबर जिसके पहले जो नंबर्स हैं उनका जो सम है और उसके बाद जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है वो, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर यह है कि यार देखिए ऑप्शंस गिवन, आप ऑप्शंस को यूज करें। देखिए 41 इज द करेक्ट आंसर। अब चेक कर लेते हैं 41 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए 41 से पहले कौन कौन से नंबर्स हैं, वील गो टिल 39। इनका जो सम आएगा स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर ये पहले 20 ऑड नंबर्स है, पहले 20 ऑड नंबर्स, पहले 20 ऑड नंबर्स का सम होता है 20 का स्क्वायर है ना, पहले n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। सो 20 ऑड नंबर्स का स्क्वायर विल बी 20 स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 400। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सारे नंबर्स का सम निकालना है 1 से लेकर 57, सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो आप देखें ये सम कितना आ जाएगा। दीज आर 29 पहले ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट 29 ऑड नंबर्स का सम कितना आता है 841। तो आप देखिए जब k को मैंने 41 पुट किया है, 41 से पहले जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 400 आ रहा है, राइट, और 40 टिल 57 वी आर गेटिंग 841। तो अगर मैं 841 में से ये 400, राइट, ये 400 और 41, 400 और 41 को माइनस कर दूं तो दैट मींस 841 माइनस 441 विल आल्सो गिव 400। मतलब 41 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो भी 400 आ रहा है। सो 41 सेटिस्फाइज। तो अगर आप ऑप्शन यूज करते तो यार इसे 1 मिनट में ही कर सकते थे। चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। Okay students, so here we have been given 3 coordinates of the parallelogram PQRS और given है कि diagonal SQ intersects x axis at a, 0 then a is। तो पहले तो यार ये तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफ में भी बना लेंगे तब भी सॉल्व हो जाता है।
So let's take P to be here, which is -3 -2. अब अगर मैं 1, -5 की बात करूं तो ऑब्वियसली P के राइट पे होगा और उससे नीचे होगा, तो मैं यहां ले लेता हूं, लेट से इधर मैंने ले लिया Q को 1, -5. अब यार अगर R की बात करूं 9, 1, तो 9 ऑब्वियसली राइट में होगा और इससे ऊपर भी होगा. सो लेट्स टेक R टू बी हियर, which is 9, 1. अब देखिए P यहां, Q यहां, R यहां, S would be somewhere here. ठीक है, ये मान लेता हूं S है. ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट P. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम. अब देखिए हम S के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है. क्योंकि ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो अब देखिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ऑपोजिट, अगर आप वर्टिसेस देखिए, ऑपोजिट वर्टिसेस अगर आप देखें, तो यहां के x कोऑर्डिनेट का जो सम है ना, इट इज कमिंग आउट टू बी 9 + -3, मतलब 9 - 3 6. तो यहां भी x कोऑर्डिनेट्स का सम 6 ही आना चाहिए, राइट? आप मिड पॉइंट थ्योरम वाला कंसेप्ट में लगा रहा हूं, तो आप डायरेक्ट सीधा लगाए, जो x कोऑर्डिनेट्स का सम यहां आएगा वही x कोऑर्डिनेट्स का सम यहां भी आएगा. So I need 6. Here I have 1. So obviously यहाँ का x coordinate 5 हो जाएगा. तभी 5 + 1 6 आएगा. And here also we are getting 6. यहाँ देखिए -2 + 1 is -1. तो यहाँ भी -1 आना चाहिए. तो यहाँ अगर यार मुझे -1 चाहिए और यहाँ -5 है, so this has to be 4. अब देखिए मैं यहाँ से SQ की इक्वेशन निकाल सकता हूँ. ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला y - y1 = स्लोप इंटू x - x1. चलिए इसको मैंने लेट से मान लिया x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 y2, एंड नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो y - y1 हियर इज 4 इज इक्वल टू स्लोप है y2 - y1. सो -5 - 4 दैट इज -9 डिवाइडेड बाय x2 - x1. सो 1 - 5 दैट इज -4 इंटू x - x1. सो x - 5. ये यार देखिए इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, वी विल गेट 4y - 16 is equal to 9x - 45. And now students, if we simplify, we can say 9x - 4y. Okay. 9x - 4y, this comes out to be 29. अब देखिए ये जो लाइन है ये a,0 से पास हो रही है, मतलब a,0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो बस अब मैं x की जगह a पुट कर दूंगा, y की जगह 0 पुट कर दूंगा. सो 9a स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस बिकम्स 0, 9a कम्स आउट टू बी 29. सो a कम्स आउट टू बी 29/9. सो स्टूडेंट्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर. चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं यार एक बारी. In a school, the ratio of number of students morning to afternoon shift 13:9. 21 students moves from morning to afternoon. Ratio becomes 19:14. एक काफी ज्यादा कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज उतना मुश्किल नहीं था. चलिए देख लेते हैं एक बारी. तो पहले यार मैंने मान लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13x एंड 9x. मॉर्निंग में से 21 चले गए आफ्टरनून में, तो यहाँ मॉर्निंग में हो गए 13x - 21, आफ्टरनून में हो गए 9x + 21, और इसका रेशियो स्टूडेंट्स हमें गिवन है 19/14. फ्रॉम हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x ना. 14 × 13x स्टूडेंट्स विल बी 182x, -14 × 21 विल बी 294. दिस इज इक्वल टू 19 × 9x स्टूडेंट्स इज 171x, 19 × 21 स्टूडेंट्स इज 399. So we get 11x is equal to 693. That means x comes out to be 63. x को 63 में यहां पुट कर लेता हूं, राइट? इधर 63 पुट कर लेते हैं, क्योंकि जब 21 स्टूडेंट्स मूव हो गए तब हम देख लेते हैं कितने मॉर्निंग में है और कितने आफ्टरनून में. तो मॉर्निंग में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे दैट वुड बी 13 × 63 is students 780 and 39 819. 819 में से मैं 21 कम कर रहा हूं, सो 798 मॉर्निंग में है स्टूडेंट्स. आफ्टरनून में कितने आ जाएंगे? 9 × 63 स्टूडेंट्स, विच इज 540 + 25 67 + 21 588. नाउ दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वंस 21 स्टूडेंट्स शिफ्टेड फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून. उसके बाद की वैल्यू है. अब वो आगे कह रहे हैं नेक्स्ट सम न्यू स्टूडेंट्स जॉइंड, दे जॉइंड इन द रेशियो ऑफ 3:8. तो
तो मैंने मान लिया है कि मॉर्निंग में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है लेट्स से 3y, और आफ्टरनून में जिन्होंने ज्वाइन किया है दे आर 8y. इनका भी रेशियो हमें गिवन है विच इज 5:4. So mind you, these are the number of new students जो join करें, 3y and 8y. 4 into 798 students will be 3200 minus 8, which is 3192, plus 4 into 3y is 12y. 5 into 58 is students 2940. 5 into 8y is 40y. We get 28y is equal to 252. That means y comes out to be 9. अब देखिए y 9 आ गया, मुझे निकालने नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स which were 3y and 8y, 11y. So 11y is the correct answer. That means 11 into 9, 99 students. Option 2 will be the correct answer. चलिए, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं. मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे इस पेपर का. 3 डिजिट नंबर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो को आप यूज नहीं कर सकते. एक ही प्राइम नंबर यूज कर सकते हैं. नो डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मतलब 1 भी नहीं यूज कर सकते आप, 4 भी यूज नहीं कर सकते और 9 भी यूज नहीं कर सकते. 0, 1, 4, 9 आप नहीं यूज कर सकते. और याद रहे प्राइम नंबर भी एक ही यूज कर सकते हैं. नाउ नंबर कैन स्टार्ट विद 0 and 1, राइट? सो इट हैज टू स्टार्ट विद 2 बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, चलिए अब अगला जो डिजिट है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? 3 नहीं आ सकता बिकॉज 3 इज प्राइम, 4 वी कैन नॉट यूज, 5 इज प्राइम, देन वी कैन यूज 6, 7 नहीं यूज हो सकता, 7 प्राइम है, सो वी हैव टू यूज 8. 268 इज दैट नंबर. इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. 268 को देखें आप 2 से डिवाइड करें 134, अगेन यू डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 67. सो दिस इज 67 into 2 का स्क्वायर, है ना? तो पावर्स में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 2 into 3, so 6 factors. 6 will be the correct answer. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते एक बारी. Shopkeeper gives a discount of 22% on mark price. He also gives 13 pieces to customer at a discount price of 12 chairs. He earns 26% profit. If CP is 100, find the MP. देखिए मेन स्टेटमेंट यहाँ पर समझने वाली यही है. He gives 13 pieces to a customer at a discount price of 12 chairs. इसका क्या मतलब है कि वो 13 चेयर्स दे रहा है, 13 चेयर्स दे रहा है और 12 का चार्ज कर रहा है, राइट? सो ही इज एक्चुअली गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1/13. बस यही चीज समझने वाली है. तो क्योंकि सीपी 100 है एंड प्रॉफिट इज गिवन 26%, आई कैन से सेलिंग प्राइस स्टूडेंट्स विल बी 126. ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया 126. मार्क प्राइस मुझे निकालना है. अब देखिए जितना भी मार्क प्राइस है, पहले उसने 22% डिस्काउंट दिया है. सो 22% डिस्काउंट, दैट मीन्स वी हैव टू टेक 78% ऑफ मार्क प्राइस. Now see, it is given he gives 13 pieces at a price of 12 chairs. तो चार्ज वो सिर्फ 12 की ही कर रहा है और दे रहा है 13. So he is actually giving a discount of 1/13. So I can say he is giving discount of 1/13. That means he is charging only 12/13. And this is the net selling price which we have calculated as 126. So 13 into 6 is 78, right? 6 into 21 is 126. आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं. दिस इज 4 into 3, दिस इज 4 into 25, 3 into 7 is 21. So finally mark price comes out to be 25 into 7. So 175 is the correct answer. चलिए आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं.